तो आज की हिंदी के लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड। तो 9th स्टैंडर्ड का पहली इकाई है जिसमें फर्स्ट पोएम है चांदनी रात, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को और मृत्यु 12 दिसंबर 1964। तो ये जो कवि थे मैथिली शरण गुप्त, वो खड़ी बोली की महत्वपूर्ण कवि थे। खड़ी बोली मतलब हिंदी की भी एक प्राचीन भाषा है, जिस भाषा से हिंदी का मतलब हिंदी को बनाया गया, फिर हिंदी की निर्मित हुई, उसको खड़ी बोली बोलते। संतों की भाषा थी वो। तो उस भाषा के वो प्रमुख कवि माने जाते थे। उनकी जो रचनाएं थी वो संवेदना से भरी हुई, मतलब वो उनका विशेष था संवेदना। और उनके जो अगर हम उनके ग्रंथ पढ़ेंगे जैसे कि साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि वो नाटक थे। तो इतने सारे उनकी प्रमुख कृतियां जो उन्होंने निर्माण की है। तो खंडकाव्य मतलब होता है क्या है? खंडकाव्य मतलब जिसमें एक व्यक्ति के या फिर मतलब मानवीय जीवन के किसी एक घटना को प्रधान किया जाता है, मतलब उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और जो बाकी के जो प्रसंग होते हैं वो भी होते हैं, पर वो जो मेन प्रसंग होता है उसके ऊपर ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और वो प्रासंगिक कथाओं के ऊपर आधारित होते हैं। तो प्रस्तुत अंश में मतलब जो चांदनी रात है, इसमें कवि ने क्या बोला है कि पंचवटी में किस तरह से चांद की रोशनी खेल रही है, और फिर उस रात का उन्होंने एक मजेदार वर्णन किया है। और साथ ही साथ मतलब माधुर्य और अभिव्यंजित रूप से उन्होंने वर्णन किया है। और वो जो उनका चित्र था चांदनी रात का, वो उन्होंने इस पोयम के थ्रू मतलब प्रकट किया है। तो पोयम की पहली 4 लाइन्स: चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। चारू मतलब सुंदर। तो चांदनी रात का जब कवि वर्णन करते हैं मैथिली शरण गुप्त, तो वो कहते हैं कि चारू चंद्र की मतलब सुंदर चंद्र की चंचल किरणें। चंचल मतलब जो एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते, अभी एक जगह है तो दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इधर उधर घूमते हैं, उनको चंचल बोलते हैं। तो कवि क्या बोलते हैं कि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कि चारू चंद्र की मतलब सुंदर चंद्र की जो चंचल किरणें हैं वो खेल रही है जल थल में। जल मतलब पानी और थल मतलब धरती। तो कवि बोलते हैं कि चांदनी रात में जो चंद्र की चंचल किरणें हैं वो खेल रही है जल मतलब पानी और धरती में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, बिछी मतलब फैल जाना, अग्नि और अंबर तल में। और जो चंद्र की स्वच्छ चांदनी है, चांदनी मतलब उसका जो प्रकाश है चंद्र का, वो हर तरफ बिछा हुआ है, फैला हुआ है। कहाँ? तो अग्नि मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश, तल में मतलब वो बोलते हैं कि पूरा 4 लाइन का मीनिंग देखा जाए तो सुंदर चंद्र की चंचल जो किरणें हैं वो खेल रही है जल और थल में, मतलब वो धरती में और जल में खेल रही है। और चंद्र का जो प्रकाश है, स्वच्छ चांदनी, चंद्र का जो स्वच्छ प्रकाश है वो हर तरफ बिछा हुआ है। किधर बिछा हुआ है? तो अग्नि और अंबर तल में, मतलब चंद्र का जो स्वच्छ प्रकाश है वो अग्नि मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश में फैला हुआ है हर जगह। तो वो बोलते हैं कि मतलब चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्र की जो चंचल किरणें हैं वो जल और थल में फैली मतलब खेल रही है, एक जगह की दूसरी जगह, दूसरी जगह की तीसरी जगह। और जो चंद्र की स्वच्छ चांदनी है मतलब जो चंद्र का स्वच्छ प्रकाश है वो हर तरफ फैला हुआ है, मतलब धरती में और अंबर मतलब आकाश में। अग्नि और अग्नि और अंबर दोनों तरफ चंद्र का स्वच्छ प्रकाश फैला हुआ है। आगे की 4 लाइन में वो बोलते हैं पुलक। पुलक मतलब खुशी। पुलक प्रकट करना मतलब प्रकट करना। करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु मतलब पेड़ और तृण मतलब घास। मंद मतलब धीमी धीमी हवा आती है उसको, मंद पवन के झोंके से। तो क्या बोलते हैं? खुशी प्रकट करती है धरती। धरती किस प्रकार से अपनी खुशी प्रकट कर रही है? तो हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण मतलब हरित घास और नोको मतलब उनका जो लास्ट कॉर्नर होता है, एंगल होता है, उसको बोलते नोकों से। तो देखिए जो धरती है वो अपनी खुशी प्रकट कर रही है, तो कैसे? हरित तृणों की नोकों से, उनके माध्यम के द्वारा जो धरती है वो अपनी खुशी प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। और इस चांदनी रात में मतलब इस रात का आनंद लेते हुए वो कहते हैं कि मान
हवा आती है तो उसके साथ वो पेड़ भी अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं, तो वो पेड़ उस हवा के साथ थोड़ा झूल रहे हैं। तो कवि क्या बोलते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मतलब जो खुशी है धरती वो किस तरह से प्रकट करती है, तो अपने हरित नोकों से, मतलब जो हरी भरी घास है उसके माध्यम से जो धरती वो अपनी खुशी प्रकट करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, और मानो इस चांदनी रात का आनंद लेते हुए जो तरु है वो पेड़ भी झूम रहे। वो कैसे झूम रहे, मंदर पवन के झोंके से, मतलब जब मंदर पवन आता है या फिर जो धीमी हवा का झोंका आता है तो उस हवा के झोंके के साथ जो तरु है, मतलब जो पेड़ है वो भी उस हवा के झोंके के साथ झूल रहे और अपना आनंद जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या है निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरादन है कौन दिशा। मतलब चांदनी रात में जो हर तरफ स्वच्छंद चांदनी जो छाई हुई है, फिर जो बिखरी हुई है, तो क्या है स्वच्छ चांदनी है, क्या है निस्तब्ध निशा। और इस चांदनी रात में हर तरफ निस्तब्ध है, निस्तब्ध मतलब शांति या फिर सन्नाटा भरा माहौल। तो देखिए चांदनी रात में हर तरफ चांदनी छाई हुई है, हर तरफ चंद्र का प्रकाश बिखरा हुआ है, अग्नि तथा अंबर, मतलब धरती में भी और आकाश में भी। और जो माहौल है वो कैसा है रात का, तो सन्नाटे भरा माहौल है, मतलब शांत माहौल है हर जगह। हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, सुमंद मतलब धीमा धीमा, गंध मतलब वायु सुगंध। और इसी चांदनी भरी रात में जो गंध है सुगंध या फिर जो वायु है वो भी सुमंद मतलब धीमी धीमी अपनी चाल से, स्वतंत्र चाल से बह रहा है वायु। तो बोलते ऐसे मौसम में ऐसी कौन सी दिशा है वो निरादन होगी। निरानंद म्हणजे आनंद रहित या फिर दुखी, निरानंद। तो ऐसे मौसम में मतलब रात में हर जगह जो चंद्र का प्रकाश है या फिर जो चंद्र की चांदनी है वो छाई हुई है अग्नि तथा अंबर में, मतलब धरती और आकाश में हर तरफ चांद का प्रकाश है, चांदनी है। और जो रात का माहौल है वो निस्तब्ध है, निस्तब्ध है निशा, मतलब रात है वो निस्तब्ध है, शांत और सन्नाटे भरा माहौल है रात का। और ऐसे माहौल में जो वायु है, जो गंध है वो भी स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रित होकर अपनी चाल में आगे चलते जा रहा है। तो ऐसे माहौल में वो पूछते कि ऐसी कौन सी दिशा होगी वो आनंदित नहीं होगी। मतलब उनका कहना है कि ऐसे वातावरण में जो भी दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा, सब दिशा में आनंद ही आनंद व्याप्त है, मतलब सारी दिशा है वो खुश है। फिर वो आगे बोलते हैं, बंद नहीं अभी भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। रात का मौसम उन्होंने थर्ड पैराग्राफ में बोला कि जो रात में हर तरफ चंद्र की चांदनी छाई हुई है और सन्नाटा भरा माहौल है, और जो गंध है वायु वो भी अपनी गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसे माहौल में वो बोलते हैं कि बंद नहीं अभी भी चलते हैं नियति नटी की कार्यकला। कार्यकला मतलब उसके कार्य करने की गति या फिर विधि। तो देखिए ऐसे रात के माहौल में जो नियति है, जो नर्तकी, नटी मतलब नर्तकी, हाँ नटी मतलब नर्तकी, तो जो नियति है वो अपने जो कार्य है विशेष रूप से करते चली जा रही है। अभी भी उसने अपने जो कार्य है रात के समय में बंद नहीं किया, अभी भी वो कार्य अपने संपन्न करते जा रही है। वो कैसे करते अपने कार्य संपन्न, पर कितने एकांत भाव से, एकांत मतलब सुनसान, और कितने शांत और चुपचाप, मतलब वो अपने जो कार्य है वो शांति से चुपचाप, एकांत मतलब अकेले अकेले अपने कार्यों का निर्वाह करते जा रही है। निर्वाह करना मतलब अपने कार्य को अकेले ही शांति से चुपचाप संपन्न करती जा रही है, फिर कंप्लीट करती जा रही है अपने वो कार्य। तो कवि क्या बोलते हैं, बंद नहीं अभी भी चलते हैं नियति नटी की कार्यकला। मतलब कवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त कि रात में चंद्र का प्रकाश जो हर तरफ छाया हुआ है और सन्नाटा भरा माहौल है, और इस माहौल में अभी भी एक है नियति नटी, वो अपने कार्य को संपन्न करती जा रही है। मतलब वो अपना कार्य अभी भी उसने बंद नहीं किया, वो अपने कार्य करती ही जा रही है। और कैसे करते वो अपने कार्य, एकांत भाव से, मतलब अकेले अकेले और शांत और चुपचाप। कितने शांत और चुपचाप, मतलब अकेले अकेले वो अपने कार्य करते और शांति से करते, चुपचाप अपने कार्यों का वो निर्वाह करती है। अपने कार्य का निर्वाह करती है मतलब अपने कार्य को शांति से अकेले अकेले कंप्लीट कर देती है। आगे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर।
मोती मतलब ओस के बुन को उन्होंने मोती बोला है। तो कवि क्या कहते हैं, जब चांदनी रात में सब सो जाते हैं तो क्या करती है धरती, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। मतलब चांदनी रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो जो वसुंधरा है, वसुंधरा मतलब धरती, वो बिखेर देती है। बिखेर देना मतलब हर तरफ फैलाती है। क्या फैलाती है, तो मोती। मोती मतलब ओस की बूंदों को उन्होंने मोती कहा है। ओस रूपी मोती को वो बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बटोर लेना मतलब इकट्ठा कर लेना। तो बोलते कि जब सुबह होती है, फिर जब सवेरा होता है, तो रवि जो है, सूर्य जो है, वो अपने प्रकाश किरणों से उन सब मोतियों को बटोर लेता है सदा, मतलब हमेशा। तो जब भी जो वसुंधरा है, जब सबके सोने के बाद में वो ओस रूपी मोती को बिखेर देती है हर तरफ या फिर फैला देती है, और जब सवेरा होता है तो हमेशा जो सूर्य है वो अपनी किरणों से उनको इकट्ठा कर लेता है। तो क्या कहते हैं, बिखर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। मतलब जो वसुंधरा है वो सबके सोने पर, मतलब जब सब लोग सो जाते हैं तो वसुंधरा मोती मतलब ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है, ओस रूपी मोती को फैला देती है हर तरफ। और जब सवेरा होता है, सदा सवेरा, सवेरा मतलब सवेरा या फिर सुबह, सदा सवेरा होने पर मतलब जब हमेशा सुबह होती है तो सुबह होने के बाद क्या होता है, जो रवि है, जो सूर्य है वो अपने प्रकाश किरणों से उन सबको बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और विरामदायिनी अपने संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी मतलब आराम प्रदान करने वाली संध्या, शाम। और जब अस्त होता है तो सूर्य क्या करता है, हम सभी को आराम प्रदान करने वाली जो संध्या है वो देके चला जाता है। शून्य मतलब आकाश, शाम मतलब सावला, तनु मतलब शरीर, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। मतलब जब शाम होती है तो वो आकाश में एक नया सावला सा अपना शरीर का एक नया रूप हम सबको छलकाता है, मतलब दिखाता है। मतलब जब शाम होती है तो थोड़ा सा जो शाम का वातावरण है उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, रेडिश और ऑरेंज कलर आसमान में छाए जाते हैं। उस कलर को उन्होंने शाम सावला मतलब सावला शरीर बोला है, सूर्य का सावला शरीर। तो क्या बोलते हैं, जब सदा सवेरा होता है, सॉरी फर्स्ट टू लाइन्स, वो बोलते हैं जब रात को सब लोग सो जाते हैं, सबके सोने पर और जो वसुंधरा है मतलब जो धरती है वो क्या करते हैं, ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। मतलब जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं उनको वो फैला देती है। और सदा सवेरा होने पर और हमेशा जब सुबह होती है, सदा मतलब हमेशा, सवेरा होने मतलब सुबह होती है तो जो रवि है उनको बटोर लेता है। रवि मतलब सूर्य अपने प्रकाश किरणों से उन सबको इकट्ठा कर लेता है, बटोर लेता है मतलब इकट्ठा कर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और जब अस्त होता है मतलब जब सनसेट हो जाता है तो जो रवि है वो आराम प्रदान करने वाली, विरामदायिनी मतलब आराम प्रदान करने वाली जो संध्या है वो सबको दे जाता है। और उस शाम के वक्त उसका आकाश में, शून्य मतलब आकाश में सावला सा शरीर उसका नया एक रूप छलकाता है। मतलब एक शाम के वक्त अपने एक नया रूप या फिर नया चेहरा सबको दिखा के जाता है। आगे बोलते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भी निर्भक बना। पंचवटी मतलब 5 वृक्ष का समूह, उसको पंचवटी बोला। वटी म्हणजे वृक्ष और पंच मतलब 5, पंचवटी का समूह मतलब 5 वृक्षों का समूह। सुंदर पर्ण कुटीर बना, पर्ण मतलब पत्ते और कुटीर मतलब झोपड़ी बनी है। और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख मतलब उसके सामने स्वच्छ शिला, शिला मतलब पत्थर पर धीर भी निर्भक बना। धीर मतलब धैर्यशाली, निर्भक मतलब निर्भय, मतलब जिसके मन में किसी की कोई भी भय नहीं है, ऐसा मना, मतलब ऐसा मन वाला एक पुरुष बैठा है। तो क्या बोलते हैं कि पंचवटी की छाया में मतलब 5 वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, एक सुंदर पत्तों का एक झोपड़ा या फिर कुटीर बनाया हुआ है, कुटिया। उसके सम्मुख, उस कुटिया या फिर उस झोपड़ी के सम्मुख सामने स्वच्छ शिला पर, एक बड़े से पत्थर पर कौन बैठे, तो धीर भी निर्भक माना, धैर्यशाली वीर ऐसा पुरुष जिसके निर्भक मतलब जिसके मन में किसी भी कारण का भय नहीं है, ऐसा पुरुष उस पत्थर के सामने बैठा है। मतलब पंचवटी की छाया में 5 वृक्षों की छाया में
एक सुंदर पर्ण कुटीर बनाए, मतलब 5 वृक्ष आजू बाजू होंगे, उसकी छाया में बीचों बीच एक पत्तों का अच्छा सा कुटीर, मतलब जो कुटिया है, फिर जो झोपड़ी है वो बनाई गई है। और उसके सामने, उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर, मतलब उस कुटिया के सामने जो पत्थर है उसके ऊपर एक वीर बैठा है। वो वीर कैसा है? धीर, मतलब धैर्यशाली है, निर्भक है, मतलब उसके मन में किसी भी कारण का भय नहीं है। ऐसा धीरवीर पुरुष उस कुटिया के सामने जो पत्थर है उसके ऊपर वो बैठा है। कवि बोलते जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। तो कवि बोलते जब सारा भुवन सोता है, मतलब जब सारी धरती सोती है, तो ऐसा कौन है जो अभी भी जाग रहा है? भोगी कुसुमा योगी सा बना दृष्टिगत होता है, मतलब जग रहा है कौन धनुर्धर। धनुर्धर मतलब धनुर्धारी, जो धनुष्य शस्त्र का वापर करते हैं। तो बोलते हैं कि जबकि भुवन भर सोता है, मतलब जब सारा संसार सो रहा है, तो ऐसा कौन है जो अभी भी जाग रहा है? जबकि भुवन भर सोता है, मतलब जब सारा संसार सो रहा है तो जग रहा है कौन धनुर्धर। तो इस समय में एक कौन धनुर्धर है, वो अभी भी जग रहा है। आगे बोलते हैं भोगी कुसुमायित योगी सा बना दृष्टिगत देता है, होता है। दृष्टिगत होता है मतलब देखने को तो ऐसा लगता है कि मतलब मानो कि एक भोगी, मतलब भोग करने वाला कोई कामदेव योगी सा, मतलब जो योगी है कामदेव योगी सा, मतलब एक ब्राह्मण या फिर जो तपस्या करते हैं उस टाइप के ऋषि मुनि की तरह वो आकर कामदेव भाव बैठा है, ऐसा उनको लगता है। तो क्या बोलते हैं? भोगी कुसुमायुक्त योगी सा बना दृष्टिगत होता है, मतलब एक भोगी, भोग करने वाला। कुसुमायुक्त मतलब कामदेव, कामदेव मतलब जिसका काम करने की, या फिर मतलब कामदेव वो एक देवता है जिनको काम और प्रेम के देवता माने जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसा कामदेव, वो कामदेव देवता योगी बनकर यहाँ आकर बैठे हुए, वैसा उनको दृष्टिगत होता है, वैसे उनको दिखाई देता है। जो कामदेव थे वो मतलब उनके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, और जैसे कि अनंग, फिर करदब, फिर मनमंध, सुविचा, ऐसे बहुत सारे उनके अलग अलग नाम है। और जो कामदेव थे उनको देव, मतलब जब एक राक्षस था तारकासुर, उसने आतंक मचा दिया था, तो देवता ने तब उसका वध करने के लिए देवता ने कामदेव और उनकी जो पत्नी थी रति, उससे प्रार्थना की थी कि वो पार्वती और शंकर जो है उनको प्रेम का जन्म दे, उनके मतलब उन दोनों के बीच प्रेम का जन्म दे। क्योंकि तारकासुर को एक वरदान मिला था कि पार्वती और जो शंकर है उनके पुत्र के हाथ से उनका वध होगा। इसलिए जो कामदेव थे वो शंकर भगवान की तपस्या भंग करने के लिए जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, रति उनकी पत्नी का नाम था। तो अपने धनुर्धार से जब बाण छोड़ते हैं तो उस बाण से जो भगवान शंकर थे उनकी जो तपस्या थी वो भंग होती है, तो क्रोधित हो जाते हैं और उससे वो अपनी तीसरी आँख खोल देते हैं, और उसके कारण जो कामदेव थे वो भस्म हो जाते हैं उनकी तपस्या के क्रोध के कारण। और जब वो भस्म हो जाते हैं तो देवी रति जो थी उनको भी क्रोध आ जाता है, तो वो देवी पार्वती को श्राप देते हैं कि तुम्हारे पेट से कभी भी किसी पुत्र का जन्म नहीं होगा। तो इसके बाद जो भगवान शंकर थे उनको समझाते हैं पार्वती को, और बाद में पार्वती के साथ विवाह कर देते हैं। तो जो सब भगवान थे कि जो तारकासुर था उसका वध करना इम्पोर्टेंट था, तो वो सब भगवान देव थे बाकी के, वो भगवान शिव से विनती करते हैं कि आप कैसे भी कर इनका पुनर्जन्म कर दीजिए, पुनर्जीवित कर दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि किसी का भी पुनर्जीवन, मतलब किसी को भी पुनर्जीवित करना मरने के बाद, ये नियति के खिलाफ है, वो रूल में नहीं बैठता उनकी, इसलिए वो उसको मना कर देते हैं। और मतलब वो बोलते कि इसका पुनर्जन्म हो सकता था किंतु अभी पूरा भस्म हो चुका है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो भगवान फिर शंकर क्या करते हैं, उनका जो मतलब भस्म होने के जो बाद जो राख रखी थी या फिर जो बची थी उनकी राख, उसके माध्यम से उनको एक आकार देते, इसलिए उनको अनंग भी कहा जाता है, मैं अनंग का अनंग। तो उस राख को एक शेप देते हैं, और क्योंकि वो मतलब मरने के बाद भी जो भगवान कामदेव थे देवता, वो अपने कार्य कर सके। फिर से जब भगवान बाकी के जो भगवान की विनती करते हैं कि उनको पुनर्जीवित किया जाए, तब भगवान शंकर उनको वरदान देते हैं कि 28वें द्वापर युग में जो कौन थे कामदेव, 28वें द्वापर युग में
उनका पुनर्जन्म होगा। और कब होगा? जब कृष्ण और रुक्मिणी का जो पुत्र जन्मेगा वो होगा कामदेव। तो उनका बाद में जन्म होता है। मतलब जो कामदेव कौन थे? तो एक देवता थे जो काम और प्रेम के देवता माने जाते थे, और तो उन्होंने मरने के बाद भी अपना काम चालू रखा था, तो कामदेव थे। तो कभी वही कहते हैं लास्ट में कि जब भुवन भर सोता है, मतलब जब सारा संसार सो जाता है, तब भी कौन धनुर्धर है वो अभी भी जाग रहा है। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कामदेव को, क्योंकि जो कामदेव थे वो मरने के बाद भी अपना कार्य करते रहे, इसलिए उन्होंने उनका एग्जाम्पल लिया है कि जब भुवन भर सोता है, मतलब जब सारा संसार सो जाता है, तभी कौन है? धनुर्धर। और वो धनुर्धर थे, धनुर्धारी मतलब वो धनुष्य चलाते थे, इसलिए बोलते कि कौन है? वो अभी भी चल रहा है, धनुर्धारी। और वो भोगी मतलब भोग करने वाला कामदेव योगी सा, मतलब जो कामदेव वो एक योगी ब्राह्मण की तरह उनको दृष्टिगत होता है, मतलब वो दिखाई देता है। वो कहते हैं कि उससे देखकर ऐसा लगता है कि कोई योगी, सॉरी कोई भोगी कामदेव योगी मतलब ब्राह्मण या फिर ऋषि मुनि का वेश धारण करके उस पत्थर के ऊपर बैठा है। और ये जो पोयम है उन्होंने पंचवटी से ली गई है। तो हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृति कीजिए। संजय कंप्लीट करनी है। उन्होंने पूछा है कि तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, मतलब जो सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, तब की कल्पना हमको बतानी है। तो जब सूर्यास्त होता है तो उन्होंने क्या बोला था कि रवि बटोले सदा सवेरा होने पर, मतलब जो रात में वसुंधरा सबके सोने के बाद जो ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है, तो हमेशा क्या करता है? सूर्य उन मोतियों को बटोर लेता है। और उसके बाद मतलब पृथ्वी द्वारा ओस रूपी मोती फैलाना, मतलब जब पृथ्वी ओस रूपी मोतियों को फैला देती है, उसके बाद जो सूर्य है उन मोतियों को, मतलब अपने सूर्य प्रकाश किरणों के सहारे उन मोतियों को बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और जब सूर्यास्त होता है तो आराम देने वाली, आराम प्रदान करने वाली विरामदायिनी संध्या हमें देके जाता है। और जब सूर्यास्त होता है तो वो आकाश में शून्य, मतलब आकाश में अपना नया चेहरा या फिर एक नया रूप दिखलाता है। संध्या सुंदरी का नया रूप दिखलाना। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के बारे में जो कल्पना थी, उन्होंने क्या बोला था कि पृथ्वी द्वारा ओस रूपी मोती फैलाना। पेज नंबर 2 पे है फर्स्ट लाइन, वो बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, मतलब जब सब सो जाते हैं तो पृथ्वी ओस रूपी मोती को फैला देती है, बिखेर देती है। और जब सदा, मतलब हमेशा जब सवेरा होता है, सुबह होता है, तो जो सूर्य है उन सब मोतियों को अपने किरणों के सहारे बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है? जब अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, तो सूर्य द्वारा हमें क्या मिलते हैं? आराम देने वाली संध्या दे जाता है। मतलब जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्य हमें आराम प्रदान करने वाली विरामदायिनी से संध्या हमें देके चला जाता है। और जाते जाते आकाश में संध्या सुंदरी का नया रूप छलकता है या फिर दिखलाता है। जब शाम होती है तो जो सूर्य है उसका एक नया सावरा सा शरीर हमको वो दिखाकर चला जाता है। फिर एक प्रश्न है ख, चांदनी रात की विशेषता है, मतलब जो चांदनी रात है उनकी विशेषता कौन सी है? तो सब आपको विशेषता फर्स्ट जो 3 है पैरा उसमें मिल जाएगी। तो क्या होता है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, मतलब क्या सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं झिलमिलाती वो किरणें जल तथा थल मतलब धरती में फैली हुई है, खेल रही है। और आगे बोला है कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। और जो चंद्र की स्वच्छ चांदनी है, मतलब जो चंद्र का स्वच्छ प्रकाश वो कहाँ पर बिछा हुआ है? पृथ्वी मतलब अग्नि और आकाश मतलब अंबर, इन दोनों में जो स्वच्छ चांदनी है वो बिछी हुई है। फिर उन्होंने बोला आगे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और जो धरती है वो खुशी प्रकट करे, तो किसके माध्यम से वो खुशी प्रकट कर रही? तो हरी भरी जो घास है उनकी नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। फिर वो बोलते मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। और ऐसे चांदनी रात के माहौल में जो वृक्ष है, सभी जो वृक्ष है वो मंद मंद वायु के झोंके से, मतलब जो धीमी धीमी वायु आते उसकी झोंके के साथ वो भी झूमते हुए प्रतीत हो रहे, मानो मतलब समझो। फिर आगे बोलते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है, मतलब दूर दूर तक फिर चांदनी बहुत साफ दिखाई देती है। मतलब जो चंद्र की चांदनी है तो अंबर तथा
अंबर मतलब कि आकाश, अवनी मतलब धरती में फैली हुई है, वो बहुत सुंदर और स्वच्छ है, पारदर्शक, स्वच्छ है। क्या है क्या कि निस्तब्ध निशा, और रात जो है वो निस्तब्ध है, मतलब चांदनी रात है वो निस्तब्ध, शांत सन्नाटे भरा माहौल है, कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है। तो रात सन्नाटे से भरी है, कोई शोर नहीं है और कोई शोर नहीं हो रहा है, फिर कोई आवाज नहीं हो रही है, बंद नहीं, अभी भी चलते नियति नटी के कार्य करा। वो भी हम लिख सकते हैं कि ऐसे रात भरे मौसम में जो नियति नटी है, मतलब जो एक विशेष शक्ति है इस वातावरण में, जो पृथ्वी पर, वो शक्ति के कार्य अभी भी चल रहे, वो अभी बंद नहीं है। पर कैसे करते हो सब कार्य? एकांत मतलब चुपचाप और शांति से अपने काम करते रहते हैं। हे स्वच्छंद सुमंद गंधर्व, और इस चांदनी भरे मौसम में, माहौल में जो वायु है या फिर जो गंध हवा है, वो भी स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रित होकर अपने मंद मतलब धीमे धीमे अपनी गति से वो बह रही है, अपनी गति मतलब जो उसको स्पीड अच्छी लगे उस स्पीड से वो आगे चलती जा रही है। निरानंद है कौन दिशा, और वो थी कि ऐसे माहौल में चांद के, चंद्र का प्रकाश है, सन्नाटा भरा माहौल है, और क्या बोला था उन्होंने, हाँ, खुशी भी अपनी मतलब जो धरती है वो भी अपनी खुशी प्रकट कर दी है हरित तरुणों की नौकों से, और जो पवन है, जो तरु है, वो भी पवन की झोंकी के साथ झूम रहे हैं, और जो चंद्र का प्रकाश वो जल थल में खेल रहा है, जल मतलब पानी और थल मतलब धरती। तो ऐसे मौसम में कौन सी जो दिशा है, पूर्व पश्चिम आदि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसी कौन सी दिशा है वो आनंद रहित है, मतलब सभी दिशा में आनंद व्याप्त है। वही एक पॉइंट है कि इस समय पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ देखिए। चारुचंद्र डाइजेशन झोंके, मतलब उन्होंने क्या पूछा है, जो फर्स्ट दो है 4 लाइन्स, मतलब फर्स्ट 8 लाइन्स उन्होंने पूछी है कि चारुचंद्र की चंचल किरणें से लेकर मंद पवन की झोंके से, उसका उन्होंने सरल अर्थ पूछा है। तो क्या कहते हैं कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, मतलब सुंदर चंद्र की जो चंचल या फिर जो झिलमिलाती हुई जो किरणें हैं वो खेल रही है जलथल में, जल मतलब पानी और थल मतलब धरती। तो सुंदर चंद्र की जो चंचल किरणें वो पानी तथा धरती पे खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और जो चंद्र की स्वच्छ चांदनी है या फिर जो चंद्र का प्रकाश है वो बिछा हुआ है, कहाँ बिछा हुआ है, तो अवनी मतलब धरती और आकाश में जो चंद्र का स्वच्छ प्रकाश है या फिर जो चांदनी है वो बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, और जो धरती है वो पुलक मतलब खुशी किस प्रकार से प्रकट करती है, फिर किसके माध्यम से प्रकट करती है, तो जो हरी भरी घास है, तृण मतलब घास, उसके नौकों के माध्यम से जो धरती है वो अपनी खुशी प्रकट करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंके से, और मान लो कि ऐसे चांदनी रात में जो तरु है मतलब जो पेड़ है वो भी हवा की, वायु मतलब हवा के मंद मंद झोंके के साथ वो भी झूम रहे हैं। फिर उन्होंने आगे पूछा है, क्या ही स्वच्छ शांत और चुपचाप, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या है निस्तब्ध निशा, मतलब जो चांदनी रात में जो हर तरफ चंद्र का प्रकाश बिछा हुआ है वो कितना स्वच्छ है और शांत है। ये क्या है निस्तब्ध निशा, जो रात का माहौल है वो सन्नाटा भरा माहौल है, मतलब हर जगह शांति शांति, कोई भी शोर आवाज आपको सुनाई नहीं देगा। है स्वच्छंद सुमंत गंधर्व, और जो गंध है मतलब जो वायु है वो भी स्वतंत्र होकर अपनी गति से मंद मतलब धीमे धीमे आगे अपनी चाल से चल रहा है। निरानंद है कौन दिशा, और ऐसे मौसम में या फिर ऐसे माहौल में रात के ऐसे कौन सी दिशा है वो निरानंद है, मतलब जिसको आनंद नहीं हो रहा है, ऐसे कौन सी दिशा है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि सारी दिशाओं में, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, सारी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। और ऐसे रात के समय में बंद नहीं अभी भी चलती नियति नृत्य की कार्यकलाप, मतलब जो नियति है एक विशेष शक्ति होती है, उस शक्ति के ऐसे रात के मौसम मतलब चांदनी की रात में ऐसे समय में जो नियति नामक नर्तकी उसके अभी भी कार्य चालू है, मतलब उसके कार्य में कोई भी रुकावट नहीं है।
पर कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप, और वो अपने कार्यों को किस तरह से पूरा कर दिए। तो एकांत भाव से मतलब अकेले अकेले, कितने शांत और शांति से और चुपचाप, बिना शोर किए शांति से अकेले अकेले, बिना रुकावट के, जो नियति नामक नर्तकी मतलब नियति नामक जो विशेष शक्ति है वो अपने समस्त कार्य का संपन्न करे, फिर हमारे उसके समस्त कार्यों का निर्वाह करे, पूरा करती जा रही इस चांदनी रात में। फिर उन्होंने आगे बोला है भाषा बिंदु, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरु हमने मतलब अभी मैंने शब्दार्थ में लिख दिया था कि पेड़, फिर वृक्ष, वृक्ष बोले थे कि पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह, फिर विपट, फिर वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, धरती, अग्नि, भूमि जो आपको अच्छे लगे, चंद्र मतलब चंद्रमा, चांद, शशि, फिर अरण्य मतलब वन, जंगल, फिर उद्यान मतलब वाटिका, उपवन और बगीचा भी बोल सकते हैं। फिर कृषक मतलब किसान, हलधर और अन्नदाता। तो ये सब पर्यायवाची शब्द है। अगर आपको भी इससे अलग आते तो आप अपने मन से भी लिखिए। हाँ, फिर उन्होंने बोला है कल्पना पल्लव, वो स्वमत होगा आपके लिए कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। ये जो पंक्ति है उसका कल्पना विस्तार आपको करना है कि क्या होगा।